अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यमी ट्रीट्स। कैसे हैं आप सब? हलीम खाना सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि ये है एक बहुत लंबा प्रोसेस। लेकिन अगर ऐसा गर्मा गर्म लजीज और रेशेदार हलीम चंद मिनटों में बन जाए तो जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आज हम हलीम बनाएंगे सिर्फ चंद मिनटों में। कैसे? उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। छोटी सी ट्रिक है, टिप भी है इसमें कुछ, और इतना मज़ेदार हलीम बनेगा कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने चारों दालें ली हैं, मूंग, मसूर, माश और चने की दाल। आधा आधा कप, इनके टोटल 2 कप दाल, जिसको मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। दाल अच्छे से फूल चुकी है। मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ ताकि दाल बहुत अच्छे से गल जाए। आप चाहें तो किसी खुले बर्तन में, पतीले में वैसे भी बना सकते हैं। अब इसमें मैंने एक प्याज रफली चॉप करके डाल दिया, साथ में डाल दिया लहसुन, अदरक, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें। मैं सब कुछ वैसे ही डाल रही हूँ क्योंकि हमने इसे बाद में ब्लेंड कर लेना है। साथ में इसमें जाएगा नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर। साथ में थोड़े से चिली फ्लेक्स इसमें शामिल करूँगी, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा इसमें जाएगा और एक टुकड़ा दालचीनी का। कड़ी पत्ता आप चाहे तो इसी में शामिल कर दें, वरना बाद में तड़का लगाते हुए शामिल कर सकते हैं। और ये है इसका सीक्रेट, एक नेशनल का हलीम मिक्स। ये मसाला होता है, इसका सिर्फ 1 टीस्पून हम डालेंगे। मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रही, लेकिन आपको हलीम का ऑथेंटिक खुशबू और ऑथेंटिक जायका इससे मिलेगा, इसलिए आपने इसे मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। पानी आप हंस पे ज़रूर डालेंगे, जिसमें कि दालें जो हैं वो बहुत अच्छे से गल जाएं। मैंने 10 से 12 मिनट तक के लिए वेट चलाना था, तो मैंने उस हिसाब से इसमें पानी डाल दिया। पहले मुझे कम लगा तो मैंने थोड़ा और डाल दिया। अब हम इसको रख देंगे गलने के लिए। यहाँ पे ये बचा हुआ है मेरे पास चिकन कौरमे का सालन। अक्सर होता है ना कि घर में चिकन बनाते हैं, सालन बच जाता है, तो आज हम इस लेफ्ट ओवर चिकन के सालन से बनाएंगे मज़ेदार सा हलीम। बोटियों को अलग किया, उनके रेशे कर लेने हैं और ग्रेवी को अलग कर लेना है। इतने में ये देखें, हमारी जो दालें हैं वो बहुत अच्छे से गल चुकी हैं, बेहतरीन किस्म की। पानी भी इनका तकरीबन इसमें खुश्क हो चुका है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर ज़्यादा भी हो तो कोई मसला नहीं है। ये देखें, बिल्कुल परफेक्टली दाल गल चुकी है। और अब मैं इसको ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लूँगी। आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो आप इसे जग में डाल के ग्राइंड कर सकते हैं, या फिर थोड़ी जी मेहनत करो तो कोटा लाओ इनू, यानी कि इसको हमने बिल्कुल बहुत अच्छे से इसका पेस्ट बना लेना है। ये देखिए, ब्लेंडर से काम मिनटों में हो जाएगा। हाथ से करेंगे थोड़ी सी ज़्यादा देर लगेगी, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। दाल हमारी परफेक्टली तैयार हो चुकी है और अब हमने क्या करना है, इसको हमने लगाना है एक अच्छा सा तड़का। यहाँ पे आधा कप ऑयल को अच्छे से गर्म किया और इसमें मैंने डाल दिए हैं फाइनली स्लाइस किए हुए प्याज। तेल को अच्छे से गर्म करके डालना है, प्याज को गोल्डन करने की बेसिक टिप। और जो स्लाइस करना है प्याज, वो एक जैसा कटा हुआ हो, कोई मोटा कोई बारीक, तो उसमें फिर वो आपका प्याज ख़राब हो जाता है, वो आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलता। एक अच्छा सुनहरी जो प्याज होता है, जलाना नहीं है, सुनहरी करना है। प्याज की रंगत थोड़ी सी चेंज हुई, हल्का सा ये पिंक हो गया, तो यहाँ पे मैंने इसमें शामिल कर दिया थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा, उसके साथ में एक कड़ी पत्ता और थोड़ी सी गोल मिर्चें। प्याज को मज़ीद गोल्डन करेंगे अब हम, अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक। ये देखिए, इसका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च। क्योंकि ये आम सुरख मिर्च है, कश्मीरी सुरख मिर्च नहीं है, इसलिए मैं इसमें एक चुटकी रेड फूड कलर की ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप कश्मीरी मिर्च इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपको ये डालने की ज़रूरत नहीं है, उसका रंग वैसे ही बहुत अच्छा होता है। ये देखिए, प्याज को जिसमें पहले कहा, इसको बहुत ब्राउन नहीं करना, सिर्फ गोल्डन किया और इसमें डाल दिया। अब आप सोच रहे होंगे ये तो दाल है, हलीम कैसे बन गया? जी हाँ, लेफ़्ट ओवर से चिकन से बनाने का यही तो फ़ायदा है कि वो कोरमा आपके पास ऑलरेडी तैयार होता है। ये देखिए, और अगर आप इसको इस तरह भी खाएंगे ना, सिर्फ इस दाल को, तब भी ये उतनी ही मज़ेदार लगेगी। बस इसमें चिकन के रेशे नहीं होंगे, लेकिन जायका बिल्कुल वैसा होगा। ये देखिए, जो चिकन था उसको मैंने इस तरह से बिल्कुल बारीक श्रेड करके इसके रेशे बना लिए और ग्रेवी को भी इसमें ही शामिल कर दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। आपको मेरा ये आज का आइडिया कैसा लगा? आई होप अच्छा लगा होगा। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगा।
यहाँ पे मुझे अब ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया और इसको 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद पका लिया। ये अगर ज़रूरत हो तो करें, वरना ये टोटली एक ऑप्शनल स्टेप है। और एंड पे इसमें डाला खूब सारा सब्ज़ धनिया और उसके साथ गरम मसाला, और यूं मिनटों में हमारा गर्मा गर्म लजीज रेशेदार किस्म का चिकन हलीम जो है वो बनके तैयार हो चुका है। बहुत सिंपल, बहुत आसान रेसिपी, लेकिन बहुत ही मज़ेदार। अब इसको गार्निश करेंगे कटी हुई सब्ज़ मिर्च, अदरक और लेमन के साथ, और इसको इंजॉय करें। सर्दियों के मौसम में एक परफेक्ट रेसिपी। अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, टिकटॉक पे देख रहे हैं तो जल्दी से फॉलो कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।